अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय विवेक चूड़ामणि का चल रहा था। आज रविवार है तो उसमें अनात्म का निरूपण हो गया था कि आत्मा और अनात्मा दो हैं। इसको भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा है। जड़ को, शरीर को खेत कहा है और इसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा है, चेतन कहा है। वो आत्मा है। तो अनात्मा तो आपको बता दिया कि अनात्मा 8 से मिलकर है। सुनते हो ना, 8 का है। तो उसमें आपको क्रम बता दिया था। सारा महत्त्व, अहंकार और फिर उसके बाद 5 भूत। तो अहंकार जो है उसको समझ लो। अहंकार है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। पशु पक्षियों में भी अहंकार होता है सूक्ष्म। वो भी उसी देह को मैं मानते हैं पिछले जन्मों के कारण, संस्कारों के कारण, और मृत्यु से डरते हैं। आप कहोगे क्या लक्षण है कि उनमें अहंकार है? तो मृत्यु से डरते हैं क्योंकि उसको उतना समझते हैं ना, ये अनात्म है। अहंकार अगर है तो अहंकार में ही शक्ति है, चुंबक की तरह, कि वो 5 भूतों को इकट्ठा करके जैसा अहंकार होता है वैसा शरीर दे देता है। आप चुंबक को कहीं लोहे के बुरादे में रखो तो जैसे आकार का चुंबक होगा वो बुरादा सारा खिंच खिंच के उस आकार का हो जाएगा। ऐसे जो अहंकार है, मैं देह हूँ। फिर जैसे मन के अंदर संस्कार होंगे, उस संस्कार से अहंकार तो जिंदा ही है। अहंकार के कारण, वो संस्कार के कारण जितना भी आकार है उस भोग का, वो अहंकार धारण कर लेता है। याद रखना। इसलिए इस अहंकार को छुड़ाने के लिए हमारे जो 6 दर्शन हैं, या जिसको जितने भी गुरु बैठे हैं, दर्शनों वाले गुरु में देखो, पूर्ण गुरु सभी नहीं होते। गुरु उन्होंने भी कह दिया, गुरु नानक देव जी ने, भगवान भी ने भी एक मुख्य बात कह दी, तुझे तत्वज्ञ ज्ञान देंगे। तो जो गुरु हैं जितने भी, वो मंत्र देते हैं, वो इसी अहंकार को खोलने के लिए देते हैं। हम सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के आते हैं। अगर अहंकार का ज्ञान हो जाता है उपनिषद विद्या से, केवल उपनिषद विद्या के अलावा, भगवान की गीता भी उपनिषद है, कोई विद्या ऐसी नहीं है जो तुम्हें बंधनों से छुड़ा दे। और ये बड़ी आसान है। आने से, बैठने से ऐश्वर्य। और अगर हम हर बार इसका आकर के श्रवण करते रहेंगे तो ऐश्वर्य के अंदर कमी नहीं आएगी। अगर हम साधना छोड़ देंगे तो फिर वापस जो हमारे कर्म है क्षीण होते जाते हैं। याद रखना, ये भी ध्यान रखना। तो आने से, सिर्फ आकर बैठने से, आने से पुण्य पूंजी, ऐश्वर्य बढ़ने लगते हैं। देखो कितना आसान मार्ग है। और फिर सुनने से पुण्य वृत्तियाँ पुण्यवान हो जाती हैं, मन शुद्ध हो जाता है। केवल सुनने मात्र से, कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठना, ये है इसकी उपलब्धि। और अगर हम प्रमाद करते हैं तो फिर जब जितना प्रमाद करते हैं तो हमारा जो इकट्ठा किया हुआ धन होता है वो खर्च होता जाता है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि यहाँ बिल्कुल आसान मार्ग, कुछ नहीं करना है। बस अपनी पूजा, संध्या वंदना नियम से, श्रवण भी नियम से, जो जितनी भी अनुकूलता है, तो उसके बाद मन का निरीक्षण करना है कि अनात्म अनात्म है और आत्म आत्म है। तो अनात्मा में बता दिया था कि ये अनात्मा जो है, ये अहंकार, व्यष्टि अहंकार किससे प्रकट होता है? महत् तत्व से। समष्टि अहंकार से व्यष्टि अहंकार, उसके बाद 5 भूत। अभी बताया ना, अहंकार है तो वो 5 भूतों के बुरादे को खींच करके चुंबक की तरह आकार दे देता है। अहंकार अंतःकरण का चौथा पुर्जा है। मन, बुद्धि, चित्त है। इसी अहंकार को ही हमने लय करना है। इसीलिए सब गुरु मंत्र दे रहे हैं।
वो भी बताते हैं ना, देखो आप मंत्र बताओगे तो मंत्र का अर्थ तो परमात्मा का नाम ही है, चाहे वो कोई गुरुदेव दे रहे हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो हम परोक्ष रूप से उसको रटते रहते हैं। अब मान लो आपको ज्ञान ना हो, कोई नया साधक आए, उसका नाम पता ना हो, भले वो आपके सामने बैठा हो, आप उसका नाम भी रट रहे हो, पर आप उसको देख के लाभ नहीं उठा सकते, प्रसन्न नहीं हो सकते। ज्ञान सहित जो कर्म है, ज्ञान सहित जो पूजा पाठ है, परमात्मा का ज्ञान, फिर उसके बाद जो है वो साक्षात होने के बाद वो फल ज़्यादा देता है। आपने देखा है फलाना कौन है, तो आप उसको देखते रहोगे, दर्शन करते रहोगे। ऐसे ही आत्मा ब्रह्म है, पहले साक्षात हो जाए, उसके बाद चलता रहेगा। सर्वम है तो सारा दिन ही दिखेगा। देख रहे हो, इतना आसानी से ये काम है। तो आत्मा अनात्मा हमने जान लिया कि माया से महतत्व समष्टि बुद्धि, उससे व्यष्टि बुद्धि, फिर 5 भूत, फिर आकार। वो आपको आज ये भी बता दिया कि अहंकार चुंबक की तरह है, जब तक ये जिंदा है तब तक आकार मिलते रहेंगे, और आकार मिलेंगे तो जन्म और मरण चलेगा। और अगर हम मन मर्जी करते हैं, शास्त्र आज्ञा नहीं माने, भगवान ने कहा गीता में, इच्छा से अपने चले वह सिद्धि नहीं पाता, मिले ना सुख सदगति। जो शास्त्र आज्ञा और गुरु के जो धार्मिक या उचित जीवन के वचन हैं, सत्य के वचन हैं, उनको नहीं, उन पर नहीं चलता, मन मर्जी करता है परमार्थ में भी, क्योंकि जीव मन मर्जी बहुत करता है, व्यवहार में भी मन मर्जी करता है, और भगवान को पूजने में भी क्या करता है, मन मर्जी करता है। तो मन मर्जी जहाँ रहेगी वहाँ पर मन मर्जी क्या कह रही है, मर और है मन, आप बोल दो आगे क्या, मन मर और जी। जब तक मन मर्जी करेंगे तो जन्म मरण नहीं छूटेगा। शब्द देखो अपने अर्थ लिए होते हैं। तो इस प्रकार का ये अनात्मा का वर्णन। अब आत्मा का बता दिया था कि अहम जो है इसका आधार, जो ये अहम मैं बोल रहा है सारे शरीरों में, ये रात को लय होता है, वो इसका आश्रय है, आधार है या घर है, यूँ समझिए। ये रोज़ अपने घर जाता है, रोज़ सुबह आकर के ये दुकानें खोल लेता है और लेन देन का व्यापार करता है, किसी को सुख देता है और किसी से लेता है। लेन देन यही होता है ना। यहाँ कौन सा व्यापार है, सुख दुख का, ऐश्वर्य का, आपस में सुख दुख का लेन देन, ये व्यापार घर से बाहर आता है। यहाँ ये सारा का सारा बाजार है, इसमें व्यापार करता है। तो इसमें व्यापार करने के लिए हमें पूरा पता हो तो हम यहाँ पर भी नफ़े में रहेंगे। संसार का व्यवहार करते हुए वृत्ति को कहाँ रखेंगे, अपने आत्म सत्ता में, कि मैं तो मैं हूँ और यह है। तो इस प्रकार अहम का जो आधार है, अहम प्रत्यय का आधार है, वो ब्रह्म है। वो पंच कोशों से परे है। पिछला चला था, पंच कोश बता दिए होंगे। फिर जो जागृत स्वप्न, पहले 5 कोश कौन कौन से है ये ध्यान रखना। फिर कहा 3 अवस्थाएं, एक शरीर में एक अवस्था है, शरीर 3 है, अवस्थाएं भी 3 है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। और चौथी जो तुरीय अवस्था है वो शरीर से असंग हट करके वो ज्ञान की अवस्था है। उसमें ज्ञान का शरीर है, ज्ञान की अवस्था है, और वो सतगुरु देते हैं, ईश्वर नहीं देता। ईश्वर ने 3 शरीर दिए हैं और उनको लय करने के लिए, उनको बाध करने के लिए, उनसे निवृत्ति करने के लिए गुरु देते हैं चौथा शरीर। कितना बड़ा आश्चर्य है, जो तीनों शरीरों का ही लय कर देता है। उसकी अवस्था है तुरीया। वो किताब से नहीं मिलेगी ना। ईश्वर की वहाँ पर बस सीमा है। ईश्वर की सीमा है, 3 शरीर दे दिए, 3 अवस्थाएं दे दी, कर्मों का भोग दे दिया। गुरु कर्मों को भी लय कर सकता है, लिखा है उपनिषद में, क्षीण कर सकता है। आपके गलत कर्म खुलेंगे, वो सूली का कांटा हो जाएंगे, थोड़े हो जाएंगे, ये कर सकता है। तो ये गुरु के हाथ में, तीनों शरीरों को बाध करके आप उसकी जान छुड़ा सकता है।
जो जान फंसी हुई है इसमें, वो छुड़ा सकता है। तो ये तुरीयावस्था। तो कहा 3 शरीर है, 3 अवस्था है, स्थूल की, जागृत, अब बैठे हो तो जाग रहे हो, सूक्ष्म शरीर की, स्थूल शरीर सो जाएगा, सूक्ष्म शरीर जागता रहेगा, वो कौन सी अवस्था है? स्वप्न। और फिर दोनों ही लय हो जाएंगे, ना स्वप्न है ना जागृत का विस्तार है, वो कौन सी अवस्था है? सुषुप्ति। वहां तुम कैवल्य हो, कैवल्य केवल तुम हो, समझ रहे हो, और कुछ नहीं है। सारी सृष्टि का विस्तार शून्य हो जाता है। तो ये कहा कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 अवस्थाएं और 3 शरीर, ये कौन देता है? ये ईश्वर देता है, याद रखना। ईश्वर की सीमा यहाँ तक है, देह से छुड़ाना ईश्वर की सीमा नहीं है। वो ईश्वर को अवतार के रूप में आना पड़ता है, गुरु के रूप में, फिर वो देहों से छुड़ाता है। पहले भी आपको बताया था कि उपनिषदों में 3 संबंध बताए हैं बस, और कोई संबंध नहीं बताया। का माता पिता शरीर देते हैं वासनाओं की पूर्ति करने के लिए। हमारी वासनाएं रह जाती हैं तो शरीर कौन देते हैं? माता और पिता, इसलिए पूज्य हैं। और फिर आचार्य, गुरु, जो शरीर की निवृत्ति कराते हैं। एक शरीर देते हैं और एक निवृत्ति कराते हैं, वो है आचार्य। बस 3 ही संबंध कहे, 3 संबंध से धन्य हो तुम। बाकी संबंध तो व्यवहार में लेन देन के सौदा है, आप दो और लो, दो और लो। तो इस प्रकार कहा कि 3 शरीर हैं, और इन 3 शरीरों को जो ज्ञान स्वरूप है, क्षेत्रज्ञ, खेत को जानने वाला, वो है अहम। आपके सामने अब जागृत है, आपके सामने स्वप्न है, आपके सामने सुषुप्ति है, कौन जानता है इसको? आप जानते हो। तो कहा जो स्वयं सबको देखता है किंतु उसको कोई नहीं देख सकता, बुद्धि को प्रकाशित करता है, बुद्धि आदि जिसको प्रकाशित नहीं करते। ये केन उपनिषद का मंत्र है, आपको बताया होगा अगर विषय चला होगा तो, कि जो बुद्धि को जानता है, जिसको बुद्धि नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता। मन जिसको नहीं जान सकता, मन का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है परमात्मा, इंद्रियों से नहीं दिखता, मन से नहीं दिखता। जहाँ मन आदि छूट जाते हैं वहाँ दिखता है। एक तो साधना में, योग में छूटते हैं और एक ज्ञान से छूटते हैं। योग में छूटने के बाद फिर ये द्वैत में आ जाता है, फिर ये वृत्तियाँ ओढ़ लेता है। लेकिन ज्ञान में ये वृत्तियों में बैठा रहता है और अपने घर स्थित रहता है। देखो ये फर्क है, उसमें द्वैत नहीं छूटता मन से, बाहर आते ही योग छूटते ही द्वैत हो जाता है। ये द्वैत में रहते हुए अद्वैत में स्थित रहता है, ये वो स्थिति है। द्वैत सामने है और देखता किसको है? आंखों में बैठा अक्षी पुरुष, यहाँ से शुरू कर लो, ईश्वर का अंश है बैठा है। तो इस प्रकार कहा, ये जो स्वयं सबको देखता है, आपको कोई नहीं देखता पर आप सबको देखते हो। मन को देखते हो, बुद्धि को देखते हो, अहंकार को देखते हो, इंद्रियों को देखते हो। देखते हो अब आजकल मेरी आँखें या मेरे कानों में विकार आ गया, कौन बताता है? आप बताते हो। आँखें कम देख रही हैं, ज़्यादा तेज देख रही हैं, मैं जानता। कान सही सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, मैं जानता। मन खुश है, मन प्रसन्न है, मन उदास है, मैं जानता हूँ। इस प्रकार जानना तुम्हारा है। पुर्जे अपने कर्मों से चलते हैं, क्योंकि यहाँ अज्ञान है पुर्जों में, अज्ञान से दुख पाते हैं। अपनी सुंदर यात्रा करो। देखो रोज एक दिन खुलता है, बाजार में आते हो व्यापार करने, तो सच का सौदा कर लो, सारा दिन झूठ के सौदे में बैठे रहते। आप समझ आती है झूठ का सौदा? कितना झूठ एक दूसरे से बोलते हैं। वो कहते हैं 7 जन्मों तक मेरे साथ रहना, एक जन्म निभा लो, वही बहुत है। ये देखते जाओ।
कौन किसका कहाँ पर, तो सारा क्या है जानकार को समझ आती है। वो कहता है बाहर से तो वही पाठ करता है, ये नहीं कहता कि मैं आत्मा हूँ तो मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। और उसको पता है हर जन्म कर्मों से सब कुछ बदलता है, हर जन्म शरीर बदलता है, घर बदलता है, परिवार बदलता है, संस्कार बदलता है, बदलते हैं। तो इसलिए क्या है, अपने में रहो, एक में रहो। मैं आत्मा, अहम साक्षी, मैं दृष्टा, मैं ज्ञान स्वरूप, ये देखते रहो। और फिर जब ज्ञान होगा तो गलत कर्म नहीं होंगे, तो किताब सुंदर लिखी जाएगी, सत्प्रधान होगी। तो आना भी पड़ा। भगवान की गीता कहती है श्रीमान धीमान के धन ऐश्वर्य से पूर्ण और बुद्धि तेज बुद्धि वाले, परमात्मा को समझने वाली बुद्धि वाले पैदा होंगे आप। तो इस प्रकार कहा ये जो 3 शरीर हैं इसमें अहम भाव में जानने वाले को आत्मा कहते हैं। आत्म निरूपण हो रहा है ना, कौन है आत्मा। और फिर 5 कोशों का ज्ञान प्राप्त करने वाले को आत्मा कहते हैं। और 3 अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसको भी जानता है वो आत्मा है। जो स्वयं सबको देखता है पर उसको कोई भी नहीं देख सकता। आंखों में बैठे हो पर ये तो नहीं है कि हाथ में आपको कहें जी मैं अपनी हाथ में दिखाओ। मैं को कोई नहीं देख सकता, मैं केवल देखता है। उपनिषदों में भी आया है आत्मा केवल पश्यति, केवल देखता है बस। सुषुप्ति में क्या देखना है आपका जानते हो? सुषुप्ति में कैसे देखते हो? इन आंखों से थोड़ी देखते हो, आप अपने स्वरूप से प्रकाशते हो कि कुछ भी नहीं। जो सुषुप्ति में देखना है वो आपका है। ये देखना आंख सहित है, इंद्रियों सहित है, बुद्धि सहित है, मन सहित है। वो सुषुप्ति में लौट जाओ। सृष्टि लय प्रकाशना शुद्ध कैवल्य, वही शिव स्वरूप वो बैठता है शरीर में तो सब कल्याण है। और वही प्रकाशक जो शरीर से बाहर है विशेष रूप से, तो ये अपवित्र है, जानते हैं ना सभी। पर अपवित्र होते हुए भी उसके डर से देखो एक भी अपवित्रता बाहर नहीं आती। कमाल है, कमाल है। देखो मैं बैठी है तो अपवित्रता पवित्रता दिखती है, और मैं केवल थोड़ी देर बाहर आ जाए, थोड़ी देर क्या बाहर आएगी तो फिर अंदर आएगी भी नहीं। तो बताइए एक क्षण में अपवित्रता प्रारंभ हो जाती है। कैसा आश्चर्य है, कैसी सृष्टि सुंदर है। इसका लाभ ले लो मनुष्य शरीर का। विषय तो चल ही रहे हैं, आपके घर में जो है वो तो भोग मना ही नहीं है। उल्टा ऐश्वर्य बढ़ेगा, सुख बढ़ेंगे। लेकिन फिर बता दिया कि अगर हम साधना को छोड़ते हैं तो धीरे धीरे सुख लय हो जाते हैं। वो इसलिए कहते हैं ना एक मकान में रहते हैं किराया देते रहो, ये भी है ईश्वर का सिमरन और ये श्रवण करते रहो। तो उधर भी धन्य और अंतःकरण में भी शुद्धता। तो ये है आत्मा जो सब ज्ञान स्वरूप है, सबको जानता है पर सब उसको नहीं जान सकते। जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया वो और एक लक्षण दे दिया। क्या दे दिया कि आपको बताया होगा कि 5 कोश हैं, जानते हो ना 5 कोश हैं। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये कोश हैं पुर्जे। अब ये कोशों के अंदर बिल्कुल व्याप्त है आत्मा सारे शरीर में। अभी सबसे पहला अन्नमय कोश है, 5 कोशों में सामने है। तो ये स्थूल शरीर है, इस सारे शरीर के अंदर आपकी मैं व्याप्त है। जो मैं व्याप्त है वो तो चेतन है, और जो ये पुर्जे हैं स्थूल शरीर के ये जड़ है। तो जड़ में चेतन व्याप्त है, बस इसको अलग अलग करना। सारे शरीर में चेतन व्याप्त है। जैसा आपका शरीर है वैसा ही चेतन का आकार हो जाता है। जैसे आपने एक जल है, अगर लोटे में डाला तो वो लोटे के आकार का दिखता है, और अगर गिलास में डाला तो गिलास के आकार का दिखता है। पर जल का कोई अपना आकार नहीं है, वो निराकार है, निराकार है।
उसको जैसी जैसी उपाधि आती है वैसा वैसा आकार भासने लगता है, वो बनता नहीं है, भासने लगता है। वो कहता है मैं इतना हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पशु हूँ, मैं पक्षी हूँ। तो ये कहा कि सारे विश्व के अंदर शरीर में भी देख लो आपकी मैं व्याप्त है, और जो व्याप्त है वो चेतन है, और जो ये जिसमें व्याप्त है स्थूल शरीर में 25 ईंटों का है, 25 ईंटों में जो व्याप्त है ये 25 ईंटें जड़ है। देखो दो हैं, तो ये अनात्मा है और वो व्याप्त है जो आत्मा है। और आप देखो सारी जगह मैं व्याप्त है, चेतन। आपको पीछे भी कोई उंगली लगा दे तो आपको पता है मुझे क्या उसने सुई लगाई है या उंगली लगाई है या कोई चिमटी काटी है। आप देखो कैसे ज्ञान स्वरूप पीठ में भी व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। तो ये व्याप्त होने वाला अहम बैठक कौन सी है उसकी? जागृत अवस्था में आँख है बैठक, सारे शरीर में व्याप्त है, पर एक दफ्तर तो होता है मेरे बहन भाइयों। सारे शरीर में व्याप्त है पर दफ्तर कहाँ है? आँखों में है, आँखों में बैठ जाता है आकर के जागृत अवस्था में। इस तरह से देखो सारे शरीर में अग्नि व्याप्त है, पर अग्नि का दफ्तर कौन सा है? जिसमें प्रकाश स्वरूप बैठा है आँख। आ रही है मेरी बात समझ में? थोड़ा और बारीकी में जाओ, मोटी बुद्धि को बारीक करो। कहते हो सारे शरीर में 5 भूत हैं? ठीक है, सारे शरीर में अग्नि व्याप्त है। ऐसा तो नहीं है एक हाथ में अग्नि है तो पैर में नहीं है, अगर पैर में नहीं तो वहाँ लकवा हो जाएगा। अग्नि से ही तो सारी शक्ति है। आखिर में कहते हैं ना भाई ठंडा पड़ गया, अग्नि दे मतलब ग्लूकोज देते हैं, ग्लूकोज पानी में भी तो अग्नि है, अग्नि देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो शरीर की अग्नि ना खत्म हो। सारे शरीर में अग्नि व्याप्त है। कह दूँ दफ्तर कौन सा है? नेत्र, नेत्र में विशेष है। जल सारे शरीर में व्याप्त है, दफ्तर कौन सा है? जीवा, रसना। देखिए सारे दफ्तर खुले हुए हैं। आप इसको कैसे असंग देखते हो? आपकी कला है। किताब तो एक चीज़ बता देगी बस, गुरुदेव बताएंगे कि कैसे देखो बारीकी से बारीकी अनेक युक्तियों से तू इसको उतार। इस कुंडे को तो फोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसने आत्मा, प्रकाश रूपी आत्मा को ढक रखा है। इसके तो आवरण को उतारना पड़ेगा। कैसे उतारते हो? अनेक युक्तियां हैं आपके पास। युक्तियों के बिना ज्ञान नहीं होता, और वो गुरु देते, भगवान बोल रहे हैं ऐसा। तो बताइए सारे शरीर में वायु व्याप्त है, दफ्तर कहाँ है? त्वचा में। सारे शरीर में आकाश व्याप्त है, दफ्तर कहाँ है उसका? ऑफिस कहाँ है? कहाँ? उसमें विशेष है। देखिए अब देखिए ना कैसे सारे शरीर में व्याप्त है। ब्रह्मांड में अग्नि, ब्रह्मांड में दफ्तर कौन सा है? सूर्य है, समझ रहे हो? और वो 7 अंग बताए हैं उपनिषदों के अंदर के 7 अंग वाला ईश्वर है, और उसके अंग इधर इंद्रियां हैं। ब्रह्मांड में ईश्वर के अंग हैं और पिंड में वो हमारी इंद्रियां हैं। देखो कितना योग है, नित्य योग है। इस नित्य योग को भगवान ने कहा जानो, आंखें खोल के जानो कि ब्रह्मांड में नित्य योग है। मेरे शरीर में भी आत्मा व्याप्त है और साक्षी रूप से असंग है। दोनों बातें, व्याप्त भी है और असंग भी है, साक्षी रूप से, दृष्टा रूप से। तो ये बात कही कि जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है वो चेतन ही पिंड को भी व्याप्त कर रखा है और ब्रह्मांड को भी। संपूर्ण विश्व कहेंगे तो अपना शरीर भी तो बीच में आ जाएगा। तो सारे पिंड ब्रह्मांड में व्याप्त है, और जिसको कोई भी व्याप्त नहीं कर सकता, माने व्याप्त होते हुए भी उससे असंग भी है। ऐसा कहा है कि परमात्मा के एक शरीर में एक तिल की तरह माया है। माया का रूप कितना बताया कि परमात्मा इतना व्यापक है, उसमें एक तिल के स्थान माया ने लिया है। और माया कितनी व्यापक है, वैज्ञानिक देखते जाते हैं और ब्रह्मांड, सौर गंगाएं, सूर्य, वो थक जाते हैं। फिर कहते हैं एक और क्या मिल गया, वो नक्षत्र, और मिल गया ग्रह, और मिल गया ग्रह। अरे भाई और मिलेंगे,
देखिए माया भी कितनी है और उसको एक तिल में कहा, इतनी व्यापक। परमात्मा अनंत है तो उसकी शक्ति भी अनंत है। शक्ति तो है ही उसकी, उससे व्यक्त होती है, लीला होती है, उसमें अव्यक्त हो जाती है, लीला बंद है। लीला तुम सत्य हो, ईश्वर का अंश हो, परमात्मा का स्वरूप हो, बस जान लो। लीला तो होती रहेगी, पर जो दुख सुख है वो उससे बच जाएंगे, बाकी तो सब रहेंगे, आनंद में रहोगे। किसी ने कुछ बोल दिया, आप कहोगे तमोगुण, ठीक है। किसी ने बोल दिया, हमें सुहाया नहीं, मन को कष्ट दिया, क्या आएगी आवाज़? तमोगुण। कोई ज़्यादा घर में शोर शराबा करता है, रंगीनियों में उतरता है, आप कहोगे रजोगुण, ठीक है। कोई शांत रहता है, पूजा पाठ में आगे रहता है, आप कहोगे सतोगुण। आप किसी से नहीं चिपकोगे, हर व्यक्ति का गुण है, तो उस गुण को शुद्ध करना गुरु का काम है। आम आदमी गुणों को शुद्ध भी नहीं कर सकता, लड़ाई झगड़ों में बिता देता है, चाहे वो सतोगुण है, चाहे रजोगुण है, चाहे सतोगुण में पूजा पाठ करता है तो अहंकार ले लेता है। क्या कहता है? मैं तो भक्त हूँ, मैं तो दास हूँ, मैं तो परमात्मा का मित्र हूँ, अहंकारवश कहता है। पूजा पाठ का भी अहंकार आता है। आप देखो अपने आसपास, ज्ञान में भी एक कदम आता है जहाँ अहंकार आ जाता है। अगर गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, भगवान ने कहा दंडौत प्रशन्न सेवा, वो इसलिए कहा कि अहंकार नाश होता है। गुरु की श्रद्धा में साधनों, 8 साधनों में भी तो कहा ना, कितने साधन बताए? 9 बताए। षट संपत्ति, उसमें श्रद्धा कही ना उपनिषदों ने, भगवान ने, वो इसलिए कही। भगवान को जरूरी नहीं है कोई आए या ना आए, ना ही गुरु को है आवश्यकता कि भाई कोई आके पैर दबाए, या वो तो सब कार्य ईश्वर ही करता है। और जीव को आज्ञा दी गई, इसका अहंकार गिरता है, अहंकार का नाश श्रद्धा से होता है, इसलिए अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। पर जहाँ कोई जाता है वहाँ अहंकार पुष्ट कर लेता है। दान देता है ना कोई, तो देखा है, वो आगे आ करके उसको दान के लिए बुलाते हैं और दिखाते हैं, इतना दान दिया, मैं क्या गया काम से। एक तो दिया, इतना दम लगाया, और वो भी क्या करा, खत्म कर दिया अहंकार करके। इसलिए दो देखो भी मत, कृपणता हटती है, याद रखना। और देते हैं तो क्या केवल पत्थरों के लिए देते हैं, या कि हम चेतन के लिए भी देते हैं, ये भी होना चाहिए। अब देखो कंबल दे रहे हैं ना अभी, तो अपने यहाँ जो प्रथा चलती है 2 बार तो जरूर देते हैं, वैसे भी देते रहते हैं। तो कहने का भाव, अब किसी को पता नहीं है मेरा क्या है। पता है आपको कभी आता है अहंकार? सामने कंबल बट जाए तो भी अहंकार नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप घर से नहीं लाए। अगर एक एक कंबल घर से ले आते तो कहते ये मेरा कंबल है, कहते। अब रंग ही नहीं पता किसके पैसे कहाँ लग गए। तो ये जो बातें हैं अहंकार को गिराने की, ये धारण करनी चाहिए। ये कहा कि संपूर्ण व्याप्त है विश्व में, और उसको कोई व्याप्त नहीं, व्याप्त माने परिचिन, उसको कोई अपने अंदर नहीं ले सकता। व्याप्त अंदर बाहर है, पर अंदर बाहर कैसे है? जैसे कैलेंडर में बना होता है चित्र, भगवान कृष्ण है, घास है, गाय है, मोर है, जो जो भी है उनका जड़ भी है और चेतन भी है, वो सब कैलेंडर ही है। अब अंदर बाहर है क्या? पर देखने में तो कहेंगे घास के अंदर कागज, कृष्ण के अंदर कागज, कहेंगे ऐसा। वास्तव में अद्वैत है, ब्रह्मांड का आधार चेतन सत्ता है, ये सब उसके ऊपर आरोपित है, और ये लीला है, इसमें उत्पत्ति है, स्थिति है और लय है। अगर समय मिला है, शरीर बुद्धिमान मिला है, तो मनुष्य शरीर का लाभ उठा लो, इसके साथ अन्याय मत करो। ये अन्याय होगा कि सिर्फ विषयों में इसको खो देना। काल के साथ भी अन्याय होगा। जो आयु है ना, काल 60 साल, 70 साल, 100 साल, 100 साल तक जीने की इच्छा रखो, और अपने को जानने की इच्छा रखो, निश्चय करो। तो ये है काल का लाभ उठाना। नहीं तो काल को भी हमने ऐसे कर दिया, और शरीर को भी उसका लाभ नहीं उठाया। वो तो पशु भी जी रहे हैं काल को, पशु भी जी रहे हैं शरीर को। तो आप इस प्रकार कहा कि ये जो व्याप्त है, व्याप्त का समझ आ गया कि अंदर बाहर का आ गया। अंदर बाहर है नहीं, पर
दिखता है, कैलेंडर में अंदर बाहर है नहीं, पर दिखता है। भासने पर यह आभास रूप सारा जगत, अभी आपको बता दिया, जैसे कैलेंडर में सारा भासता है अलग अलग, वैसे जगत में भी अलग अलग भासता है, पर सर्वम खल्व इदम ब्रह्म, चेतन ही चेतन है, माया ने आकारों ने ढका है। जिसको सन्निधि मात्र से देह, जिसकी सन्निधि मात्र से देह इंद्रियां बुद्धि प्रेरित होकर अपने विषयों में बरतती है। अब ये जो जड़ है, कौन कौन से हैं परिवार जड़ का अपना परिवार है और चेतन का अपना स्वरूप है। जड़ का परिवार है देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि और बाहर का ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, देह, मन, इंद्रियां, बुद्धि और इनकी समाधि शून्य। समाधि में भी लोग वहाँ रुक जाते हैं, आनंद लेते हैं। ऐसा लिखा है शास्त्रों में, 2500 साल की आयु हो जाती थी, वो समाधि में रहते थे, शून्य में रहते थे। लेकिन संसार में तो उतने रहेंगे ना जितना रहना है, बाकी शून्य में जाता था। आयु बताओ, इतनी आयु हो जाती है तो उनको आनंद आता है समाधि, और ज्ञान समाधि में भी आपको आनंद आएगा, पर आप अपने जगे रहोगे। जैसे समाधि में भी जगते हैं ना, वो जानते हैं मैं आत्मा हूँ। इसी प्रकार वहाँ भी नहीं रुकना है, हमें आनंद में भी नहीं रुकना कि भाई हमें तो अकेले बैठ के आनंद आता है, हम तो अकेले हो जाए तो साधना होगी। कई लोग कह देते हैं निवृत्ति करते हैं, घर बार से बाहर जा करके निवृत्ति में सुख है। अरे निवृत्ति तुम्हारा स्वरूप है, अभी इसको नहीं खोलेंगे, फिर विषय आएगा तो खोलेंगे। प्रवृत्ति तुम्हारा स्वभाव है, सुबह उठते हो प्रवृत्ति, रात को घर जाते हो तो निवृत्ति। अब यहाँ छोड़कर जहाँ भी जाओगे वहाँ रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, फिर वहाँ और गुण भी सब जगह है 3। संतों के पास जाओगे तो गुण नहीं है। मैं तो संतों को भी बहुत देखा, अति निकट, इतने बड़े बड़े संतों आश्रमों में रह करके देखा तो वैराग होने लग गया कि देखो यहाँ भी यही बात है, तो घर से क्यों निकले। समझ रहे हो, घर में बैठे हैं फिर गुणों से तो टकरे मार ही रहे हैं। लेकिन ज्ञान में स्थित होना, चाहे कहीं रहो, जैसे भी रहो, जहाँ रहो, भगवान ने कहा मुझ में रहना है। तो ये जो इंद्रियां, देह आदि हैं परिवार, इसको कहते हैं अन्य। चेतन से अन्य, चेतन से अन्य जड़ क्या क्या है? संसार, परिवार, शरीर, मन, बुद्धि। इसको जो चेतन कर देता है उसको कहते हैं चैतन्य। तो चैतन्य कौन है? अभी पढ़ा था ना, विकार है, पढ़ा था भगवान की गीता में। तो चैत अन्य, जो अन्य को चेतना देता है वो चैतन्य, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो अन्य को चेतन कौन देता है? आप देखा करो, एक शरीर पड़ा है, बुजुर्ग माता जी ने शरीर छोड़ा, एक शरीर पड़ा है, पर यहाँ से कौन गया? मैं ही तो गया, चेतन ही तो बाहर हुआ। विशेष चेतन, याद रखना, विशेष कहना चाहिए। विशेष शरीर में से विशेष चेतन बाहर गया, और फिर अगर वो अंदर आ जाए तो सारा शरीर चलने लगता है। कहते हैं भाई वो दोबारा जिंदा हो गए, ऐसा भी होता है। वो दोबारा भी कई बारी जीवात्मा, उसका काल होता है तो दोबारा जग जाती है, हृदय में बैठी फिर आ जाती है, बुद्धि में बैठी फिर शरीर में आ जाती है। तो ये सारा चमत्कार ईश्वर का ही तो है। ये बिना गुरु के ज्ञान के दिखता है ये चमत्कार? नहीं दिखता। ऐसे मूर्खों की तरह रहते हैं, खा पी लेते हैं, एक दूसरे को डंडे चला लेते हैं, यही होता रहता है। चाहे वो प्यार के झंडे चलाएं या लड़ाई के चलाएं, चलते ही रहते हैं। लेकिन जो जानकार होता है वो ठहराव में रहता है, वो देखता है कि यहाँ सत्य नहीं है, यहाँ एक पार्ट है, स्मृति में रखना है अहम को। तो मैं साक्षी, तो चैतन्य जो अन्य को चेतना देता है उसका क्या नाम है? आत्मा। आज इतना ही लेंगे, फिर आगे लेंगे। बताया ना, जिसके सन्निधि से, जिसके संपर्क से, जिसके पास आने से या बैठने से जो जड़ है वो भी चेतन दिखता है। दिखता है, कितना बड़ा आश्चर्य है, दिखता है, विकारी है, पर महक बाहर नहीं आती।
अंदर देखो कैसे पॉलीथीन में सब बंद है, रक्त भी बंद है, हड्डियां भी बंद है, सब बंद है। और अगर एक क्षण के लिए कोई बाहर चला जाए, ये जो विशेष चेतना, बस ये देर ही नहीं करता, अपनी असलियत दिखाना शुरू कर देता है। ये बात, इसे वैराग होना चाहिए ना। इसका कितना मोह करते हो, समझ आए। तो इस प्रकार आज इतना लेंगे, अगली बार फिर आगे लेंगे। अहंकार का उन्होंने बताया है, आगे अहंकार से लेकर देह पर्यंत कल आपको फिर यहाँ बताएंगे। याद दिला देना, अहंकार से लेकर देह पर्यंत, क्योंकि अहंकार ही सृष्टि शरीर प्रकट करता है। बताए अहंकार ही आकार देता है। तो अगली बार बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं